श्री गुरुवे नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube फैमिली ऑनलाइन मनी फार्मर्स में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके साथ कुछ साझा करना चाहते हैं। आज बहुत ही बेहतरीन दिन है क्योंकि आज हमारे भाई, हमारे OMF टीम के मेंबर बलेश्वर गौरव का बर्थडे है। तो आप सभी भी अपनी अपनी तरफ से बलेश्वर को बर्थडे विश कीजिए और मेरी तरफ से बलेश्वर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत ही शुभ रहे, आपका आने वाला साल बहुत ही शुभ रहे, आप लाइफ टाइम इंजॉय करते रहें जैसे कि अब तक आप करते आए हैं। भगवान करे आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आप बहुत ही तरक्की करें। जैसे कि मैं जानता हूँ आप एक अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। भगवान करे कि आप उसमें भी बहुत ज़्यादा कामयाबी प्राप्त करें और बहुत सारे लोगों का भला करने में समर्थ बने। चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि बाज़ार में जो हमने आपको अपडेट्स दिए थे 14 सितंबर 2022 के लिए वो किस प्रकार रहे। क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब चीज़ों में बाज़ार के अंदर वो मूव्स आए जो हमने आपको बताए थे या फिर नहीं। तो देख लेते हैं बाज़ार को निफ्टी के 5 मिनट चार्ट के माध्यम से। हमने आपको जो लेवल दिए थे वो कुछ इस प्रकार थे कि जो बाज़ार है वो 17,830 से लेके 17,750 तक एक रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अगर बाज़ार इसके ऊपर की तरफ निकलता है तो मार्केट के अंदर हमें एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिख सकती है और इसके नीचे भी अगर मार्केट कंटिन्यू चलता है तो मार्केट के अंदर एक नेगेटिव व्यू कंटिन्यू भी चल सकता है। लेकिन हमने ये जरूर कहा था कि एक गैप डाउन होने के बाद मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट एक रिकवरी टोन देखने को मिलती है। हाँ, अगर वो रिकवरी टोन कंप्लीट हो जाती है देन यू कैन से कि अब जो बाजार है वो कंटिन्यू फिर से करेक्शन के बाद नेगेटिव व्यू बना सकता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या बाजार ने वैसा किया या फिर नहीं। तो आपके सामने जो चार्ट दिखा रहा है वो साफ साफ क्लियर है कि हमारे दिए गए नंबर के ऊपर मार्केट ओपन होती है 17,830 के ऊपर। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में जाती है। हमारा सबसे पहला लेवल 17,950 और फिर उसके बाद 18,090 का जो लेवल हमने आपको दिया था वो परफेक्टली मार्केट ने टच किया। आपको 101% मूव दिया होगा। मेरे ख्याल से आपने इस मूव को कैप्चर भी किया होगा और एक अच्छी खासी उछाल के साथ साथ मुनाफा भी आपकी पॉकेट में आया होगा। लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी तरह का टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आपने पैसा नहीं भी कमाया लेकिन कम से कम आपको नॉलेज के अंदर वृद्धि जरूर हुई होगी। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा रहा आज का दिन। बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारी कैलकुलेशंस थी 14 सितंबर 2022 के लिए वो कुछ इस प्रकार थी। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक जो बाज़ार है वो शायद एक गैप डाउन के बाद मार्केट इस रेंज के अंदर खुलनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट के अंदर ऐसा नहीं हुआ। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होती है और हमारे दिए गए नंबर 40,370 के पास नियर बाय मार्केट जाकर ओपन होती है और उसके बाद मार्केट बुलिश टोन में अप ट्रेंड में आता है। पहले ही 5 मिनट की कैंडल में इतना बड़ा मूव। आफ्टर दैट मार्केट जो है वो कंटिन्यू बुलिश मूव करती है जो कि हमारे दिए गए नंबर से कहीं आगे निकल गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट थी वो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं थी, इसलिए हमने छोटे लेवल्स आपको प्रोवाइड किए थे। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इतना भी कैप्चर किया है तो भी बहुत ही बेहतरीन था। हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत सारे अच्छे मौके आए थे, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में ही गया। वो चलिए कभी कभार कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाजार में हमने जो आपको क्रूड के लेवल्स प्रोवाइड किए थे क्या वो वाकई में वहाँ पर उस पर जगह पर काम कर पाए हैं या फिर नहीं। तो क्रूड के अंदर हमने आपको जो लेवल्स प्रोवाइड किए थे वो कुछ इस प्रकार थे। हमने आपको बताया था कि जो क्रूड है वो आपका 6,890 से लेकर 7,030 रुपये तक के अंदर जो है वो मार्केट अपना एक रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, जैसा कि उसने परफेक्टली किया भी आपके सामने है। उसके बाद रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट एक बुलिश टोन में जाएगा जो कि 7230
रुपए की तरफ बढ़ सकता है। बट ऐसा जो है वो मार्केट में जाते जाते, क्योंकि मार्केट 2-3 बार समय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नष्ट हो गया और उसके बाद मार्केट अपना बुलिश ब्रेकआउट लेने के बाद एक अच्छा खासा जो मूव था वो दे गई। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि हाँ, वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट नियर टू टारगेट हम पहुँचे हैं और एक अच्छी उछाल हमारे हाथ में आई है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर, वो बिल्कुल क्लियर लेवल टू लेवल ही मार्केट ने मूव्स किए हैं। चलिए एक बार नज़र कर लेते हैं नेचुरल गैस की तरफ। क्या नेचुरल गैस के अंदर वो मूव्स आए जो हमने आपके साथ कैलकुलेट किए थे, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? चलिए चेक करते हैं 15 मिनट का नेचुरल गैस का चार्ट आपके सामने। बाजार के अंदर जो हमारी कैलकुलेशन थी वो ये थी कि जो बाजार है वो इस रेंज के अंदर ओपन हो सकता है, जैसा कि हुआ भी। उसके बाद मार्केट 670 से लेकर 650 तक हमने आपको 20 रुपए की एक रेंज बाउंड सिचुएशन बताई थी, और अगर वो उस रेंज बाउंड सिचुएशन में रहता है तो नॉर्मल सी बात है कि वो रुका रहेगा, लेकिन अगर उसका ब्रेकआउट लेता है देन मार्केट कैन गो फॉर 690। तो आपने देखा होगा कि बाजार ने तो खैर 700 के प्राइस को छुआ था, बट ऑलमोस्ट यहाँ से 30 पॉइंट की जो बूम मार्केट थी वो भी आपके हाथ में बिल्कुल क्लियरली कैप्चर हो गई होगी। और मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन चीज़ें और कहीं तो नहीं मिलती होंगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले 15 सितंबर को क्या हो सकता है। क्या वीरवार का दिन, एक्सपायरी का दिन, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कुछ बड़ा मूव लेकर खड़ा है या फिर नहीं? तो चलिए चार्ट के ऊपर स्टडी करते हैं निफ्टी के अंदर कल का दिन कैसा हो सकता है। 5 मिनट का चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ जो नंबर्स हैं वो कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। बाजार 17,950 से लेके 18,030 रुपए तक रेंज बाउंड, कैन बी रेंज बाउंड, राइट। और हाँ, इसके बाद जो बाजार है वो आगे की तरफ जो है वो जो उसकी मूवमेंट हो सकती है वो क्या हो सकती है। आगे की तरफ जो मार्केट है अगर इस रेंज से बाहर निकलता है देन मार्केट कैन गो फॉर 18,130, और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया जैसे आज हुआ था तो मार्केट 18,230 को भी छू पाएगी। लेकिन कल के लिए ये थोड़ा मेरे ख्याल से बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा, ये कल शायद ना अचीव हो। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद अगर नेगेटिव व्यू क्रिएट करता है तो मार्केट 950 को तोड़ने के बाद 17,830 और फिर उसके बाद 17,750 की तरफ लगातार बढ़ने की कोशिश करेगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट बेरिश टोन में रही तो इससे बड़ा भी मूव आ सकता है, लेकिन अंदाजन मार्केट जो है वो इन बड़ी रेंज के अंदर ही खेलेगा। इससे ज़्यादा बड़ी रेंज के अंदर मार्केट कल को शायद नहीं जाएगा, बिकॉज एक्सपायरी डे है तो मार्केट कुछ ना कुछ अटपटा आपके साथ करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से चलना होगा, बहुत ध्यान से देखना होगा बाजार को। जो लेवल दिए गए हैं इनको, नंबर को अपने चार्ट के ऊपर मार्क कीजिए और स्टडी कीजिए कि क्या उन नंबर्स के ऊपर कुछ मूव्स कैप्चर किए जा सकते हैं, हाँ या नहीं। ये बताइएगा अपने कमेंट के अंदर कि आपने उस नंबर को चार्ट पर लगाया और फिर उसको आपकी स्टडी के अंदर वृद्धि हुई या फिर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कल का दिन कैसा हो सकता है। क्या बैंक निफ्टी के अंदर आज की तरह बड़ा मूव आएगा या फिर बैंक निफ्टी एक्सपायरी के कारण कुछ झोलमाल करने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट और जानते हैं कल की क्या मार्केट कैलकुलेशन हमारे सामने पड़ी है। तो यहाँ पर आप एक रेंज बाउंड मार्केट सिचुएशन देख सकते हैं 41,500 से लेकर 41,330 तक। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, बुलिश होता है, देन मार्केट 41,700 को छूने की कोशिश करेगा, और भी ज़्यादा बुलिश होता है तो मार्केट 42,000 के भाव की तरफ भाग सकता है। ये 300 पॉइंट बहुत छोटी सी चीज़ रहेगी अगर बैंक निफ्टी ने आज की तरह मूव किया तो। और साथ के साथ एक चीज़ और, जो बाजार है वो इस रेंज के नीचे मतलब 41,330 से लेकर 300 के लेवल को तोड़ता है तो मार्केट जो है वो 300 पॉइंट डाउन 41,000 की तरफ भागेगा, और उसके बाद मार्केट फिर से 230 पॉइंट डाउन और एक 40,770 का लेवल जो है वो वहाँ मार्केट उसको छू सकती है। तो ये जो नंबर थे ये थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के। आगे बात करेंगे हम कमोडिटी के बारे में। क्या कमोडिटी के अंदर आग लगेगी या फिर नहीं? क्या नेचुरल गैस क्रूड के अंदर बड़ा भूचाल आने वाला है या फिर नहीं? तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल के अंदर जो मूवमेंट है वो किस प्रकार की हो सकती है।
15 सितंबर को यहाँ पर डेट चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत रह गई है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। 15 सितंबर को जो मार्केट के अंदर मूवमेंट आ सकती है वो कुछ इस प्रकार रहेगी, जो लेवल्स हैं वो इस प्रकार रहेंगे। 7230 से लेकर 7030 रुपये तक का जो मार्केट है वो 200 रुपये की मूवमेंट एक रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट करेगा। इसके अपर साइड अगर मार्केट ओपन होता है और गैप अप मार्केट के बाद भी मार्केट कंटिन्यू चलता है तो मार्केट 7350 और फिर 7470 नंबर को छूने की कोशिश करेगा, जो कि एक अप ट्रेंड के लिए बिल्कुल जायज़ सी बात है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती है और रेंज बाउंड ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलती है तो मार्केट 7030 रुपये से लेकर मार्केट 6890 और फिर 6760 रुपये की तरफ भागेगी। क्योंकि ये मूवमेंट इसलिए, जो डाटा आया है बेशक वो इन्वेंट्री के अंदर पॉजिटिव आया है लेकिन वो रियलिटी में पॉजिटिव नहीं है और मार्केट के अंदर एक बुलिश टोन हमें देखने को मिलेगी। कल को भी हमें ऐसा लग सकता है कि जो बाजार है वो क्रूड ऑयल को बुलिश ट्रेंड की तरफ देखे, बिकॉज देयर इज़ अ डिमांड इन क्रूड ऑयल। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि बाजार अपनी करेक्शन कर रहा है, क्योंकि जो बाजार ने एक फॉल लेना शुरू किया था उसको एक करेक्शन की जरूरत है और वो करेक्शन कर रहा है। अगर वो करेक्शन करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ बढ़ेगा तो वो भी हम आपको बता देंगे कि अब जो मार्केट है वो लगातार गिरने वाली है, तो हम उस चीज़ को भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए जो क्रूड है उसके अंदर ये लेवल्स काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नेचुरल गैस के अंदर रह सकता है कैसा 15 सितंबर 2022। नेचुरल गैस के अंदर आज मार्केट के अंदर बहुत बड़ी हलचल रही है, बहुत बड़ा मार्केट अप ट्रेंड रहा है। मार्केट ने लोगों को यहाँ पर पागल बनाया नीचे की तरफ दिखाकर, और उसके बाद मार्केट ऐसा बुलिश हुआ कि पूछो ही मत, के आग लग गई हो जैसे। नेचुरल गैस के अंदर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर यूएस वगैरह के अंदर जो मौसम है उसके अंदर हीट बताई जा रही है और हीट को कूलिंग टेम्परेचर देने के लिए वहाँ पर नेचुरल गैस की जरूरत पड़ने वाली है। और आगे की जो जानकारी है वो आपके साथ साझा करते हैं लेवल टू लेवल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाजार है वो आपको 715 रुपये से लेकर 690 रुपये, 25 रुपये की जो मूवमेंट है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है रेंज बाउंड सिचुएशन में। इसके नीचे का मार्केट बहुत ही अच्छा नेगेटिव व्यू बनाकर बैठा है, जो कि 650 की तरफ भाग सकता है। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट कल के कल मार्केट फॉल ले सकता है, क्योंकि कल को आने वाली है इन्वेंट्री। और साथ ही अगर मार्केट बुलिश होता है तो मार्केट 730 रुपये के पास अटकना चाहिए, जो कि यहाँ से 15 रुपये का अपसाइड का मूव रहेगा। बट अगर इन्वेंट्री में रही कुछ झोलमाल, मार्केट के अंदर रहा कुछ बुरा हाल, तो हो जाएगा बुरा हाल मार्केट के अंदर सेलर का, क्योंकि यहाँ पर 760 के भाव को छूने वाला है कल को बाजार। इन्वेंट्री में होता है कुछ ऐसा ही, क्या करें, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ जानकारी आपके साथ साझा कर सकता हूँ, यही बता सकता हूँ कि ये नंबर जो हैं वो बाजार में हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आप नेचुरल गैस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो नेचुरल गैस के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ आपको मदद कर सकती है, वो है लॉन्ग टर्म का व्यू। आप लॉन्ग टर्म के व्यू से मार्केट को देखिए, समझ में आ जाएगा कि आने वाले दिनों में नेचुरल गैस के अंदर क्या होने वाला है। वो हम बताएंगे आपको वीकली अप ट्रेंड के अंदर और डाउन ट्रेंड के अंदर के कैसा रहेगा बाजार। अभी के लिए इतना ही। जानकारी देने के लिए आप सब हमें और भी अलग अलग जगह से फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, और साथ के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने सवाल, अपनी जानकारी जो भी आपके मन में हो वो हमसे पूछ सकते हैं। हम अपनी तरफ से आपको सही से सही दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारा मोटिव आप लोगों तक जानकारी को पहुंचाना, एक मार्केट की स्टडी को पहुंचाना है। इसके अलावा हम यहाँ पर किसी भी तरह का टिप्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे ऐसे ही एक मस्त जानकारी के साथ। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन प्रॉफिटेबल रहे। धन्यवाद।